नमस्कार। आज मैं कांदीवली के एकता नगर गली नंबर 8 में मौजूद हूँ। मुंबई के अंदर चुनाव प्रक्रिया और मतगणना संपन्न होने के बाद भी आज भी वार्ड नंबर 31 में जो पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव है, खबर आई है कि गली नंबर 8 में कल रात को 11:30 बजे आए थे और यहाँ एक महिला है। आइए बात करते हैं कि इससे उन्होंने क्या कहा। कल रात को हम सब लोग यहाँ पे बैठे थे, नॉर्मल ऐसे ही हंसी मजाक में डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो अचानक कमलेश जी आए और अचानक आके बोलते हैं कि मेरे डैडी को बोलते हैं कि तू मेरे को गोली मारेगा कि मैं तेरे को गोली मारता हूँ, देखते हैं, तू बाहर आ। पप्पा तो आए बाहर आके फिर पप्पा को ऐसे बोलते तेरे को मैं उड़ा दूंगा, मतलब गोली मारने की पप्पा को बात कर रहे थे ऐसे। फिर भाई हम लोगों को समझा ही नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ का नगर सेवक एक आम आदमी के घर पर आकर ऐसा धमकी देके जा रहा है कि भाई तेरे को गोली से उड़ा दूंगा। तो ये हम लोग को समझा नहीं। मैं गई, मैंने उनसे बात की, मैंने कॉल पे भी बात की, तो मेरे को बोलते तेरे को भी देख लूंगा, तू आ जाना, मेरे ऑफिस में आ जाना करके बात कर रहे हैं। और ये नॉर्मली हम लोगों को ऐसी धमकियां मिल रही है। अभी आम आदमी अगर अब मेरे पापा यहाँ तक कि कांग्रेस में जब कमलेश यादव जी कांग्रेस में थे, उससे पहले मेरे पापा बीजेपी के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता है और इतने लॉयल है। मेरे पापा को बोलते तू गद्दार है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने मेरे डैडी को गद्दार बोला। और नॉर्मल सी बात पे वो धमकी दे रहे गोली मारने की। ये तो कोई बात ही नहीं हो गई, गोली मारने की धमकी दे रहे आम आदमी को। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम जगदीश चंद्र सेवक है, मेरा नाम सविता सेवक है। और मेरे पिताजी को मारने की धमकी दी गई है और गद्दार बोला जा रहा है कि वो तो पता है कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं, हो तो पूरे लोगों को पता है यहाँ पे कौन जीता है कौन नहीं जीता है। और मैं जब आके आज सुबह आकर मैं वो पृथ्वीराज चौहान गार्डन पे उनसे बात करी तो वो भाग रहे। अगर तुम सही हो तो कोई सही इंसान भागता नहीं। अगर मैं गलत होती तो मैं कभी सामने आके बात नहीं करती, कभी भी। वो आके आके लड़ाई, वो कुछ भी नहीं, जवाब भी नहीं दे रहे और गद्दार है और वो गद्दारी की तरफ ऐसे बोलकर निकल रहे और बात भी नहीं कर रहे, रिप्लाई भी नहीं दे रहे हमारे बात का कि कुछ जवाब दे करके, ऐसे करके निकल रहे। क्या इसके पहले भी कुछ ऐसी बातें हुई थी? हाँ, और भी और सुनने में हम लोग को ऐसे वाया वाया सुनने में आया था कि मेरे पापा को ऐसे बोल रहे थे कि मतलब पापा के लिए सुनने में आया कि छट्टे माले से नीचे फेंक देंगे। मतलब आज 35 साल से वहां पे कार्यकर्ता है, दुकान तक नहीं संभाल रहे मेरे डैडी, ये बीजेपी के और ये सब पॉलिटिशियन के कारण। वो खाली ये छट्टे माले से गिरने के लिए वो आज तक आप लोगों के साथ में थे क्या कि छट्टे माले से फेंक देंगे? जो सही इंसान होगा तो उसका कोई भी साथ देगा। और तारीफ करने में इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए किसी इंसान को कि भाई मिर्ची लग गई, लाल सिंह की तारीफ कर दिया तो मिर्ची लग गई। ये जो बड़ा सोच वाला होता है ना, वो छोटी मोटी चीजों पे ध्यान भी नहीं देता है। आज 25 साल से ना मेरे डैडी की वजह से ही तुम आए हो। इतने लोगों को तुम वोट ना मेरे डैडी नहीं दिलाया। यहाँ पे जितने भी गली नंबर 8 में लोग है ना, सबसे पूछ लेना कि कौन है कौन नहीं है बीजेपी के लिए कट्टर। आपकी तरह नहीं, आज इधर कांग्रेस में कल इधर बीजेपी में, वो काम नहीं करते। जब से आए ना तब से बीजेपी में ही है वो, और हक से बोल भी सकते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते भाई, धमकी दे सकते हो कि तू मेरे ऑफिस में आ जाना। हम ऑफिस में आने वाले इंसान नहीं, आप वोट मांगने के लिए आते हो ना हमारे यहाँ पे, तो आपको भी इधर आना पड़ेगा अगर कोई तकलीफ होगी तो। क्लियर बात है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल नहीं सकते आप ऐसा हमारा। वो कौन सा नगर सेवक हुआ भाई, वोट लेने बराबर आते हो जी हुजूर, हम तुम्हारे इधर पे आके खड़े रहेंगे। आप कहाँ पे हो तुम? धमकियां दी जा रही है घर में हमारे। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनके लिए क्या कहेंगे और यहाँ के जो कार्यकर्ता है उसके लिए क्या मैसेज है? कार्यकर्ता के लिए सिंपल मैसेज है भाई, जो सही है उसका साथ दो। क्लियर बात है। और कार्यकर्ता के लिए पहली बात तो तुम अपने कार्यकर्ता से तू तड़ाक करके बात ही नहीं कर सकते। क्लियर बात है। तुम कमलेश यादव जी तुम नेता हो ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो तुम्हारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी सुरक्षा और उनका घर बार। तुम ऐसे बोल रहे थे कॉल पे मुझे, तुम मेरे सामने बोल रहे थे कि भाई कि तुम्हारे बाप ने पैसा लिया है। तुमने कितना पैसा दिया है? 1-2 लाख रुपए दिया है, 50 लाख दिया है। 50 लाख देते ना मेरे बाप को तो आज ना भाईंदर में मेरे पापा का भी एक क्या होता, फ्लैट होता। जैसे आपकी बेटी का फ्लैट होगा ना नगर सेविका का, वैसे फ्लैट होता। यहाँ पे गली नंबर 8 में हम बैठे नहीं होते, 3 माला नहीं होता, 4था माला बन चुका होता अगर हमारे पास पैसा आया होता तो अभी तक। ठीक है, हम कोई ऐसा घूस वाला, अगर तुम सही हो तो तुम घूस क्यों दे रहे हो? क्यों घूस दे रहे हो भाई? मत दो घूस, घूस देना बंद कर दो तुम। यहाँ पे नया नया घर बन रहा था, ठीक है, 3-4 बार मेरे डैडी का मतलब जब हम लोग छोटे थे तभी हम लोग को इतना तो अक्ल था, 3-4 बार हमारा घर उन्होंने तुड़वाया। फिर भी बीजेपी में आने के बाद में मेरे पापा ने कमलेश यादव को इतना सपोर्ट किया हर तरह से, वोटिंग के लिए राजस्थान को लोगों से टिकट खुद करवा के लोगों को बुला के यहाँ पे वोटिंग दिलवाया। बोलो, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारा कितने बार घर तुड़वाया और हम लोग को क्या बोलते, तुम गद्दार हो। गद्दार हम महाराणा प्रताप के वंशज है, हमारे अंदर गद्दारी नहीं है। मारवाड़ियों के अंदर कभी गद्दारी नहीं होती है।
गद्दारी किसमें होती है ना, वो पता चल जाता है कि कितने से वोट के लिए कौन कितना गद्दारगिरी कर सकता है और किसको कितना धमकी दे सकता है। तो कृपा करके आप धमकी मत दीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आम आदमी अगर सड़क पे उतर आ गया ना, तो फिर भाई महलों से भी नीचे आने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वही महलों पे चढ़ाता है और वही सड़क पे भी लेके आता है। ये चीज को आप समझ लीजिए। आपके परिवार के साथ हमेशा उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, गलत हाँ किया किया है है? ऑब्वियसली। तो क्या वजह है कि आप लोग इतना बर्दाश्त करते रहे? मैं इसीलिए बर्दाश्त, क्योंकि मैं एक बार पहले वोटिंग 2-3 साल पहले की बात है, मैं जॉब करती थी, तो मैं अचानक वोटिंग देने गई और मैंने उनको सिर्फ इतनी सी चीज देखी, मेरे पापा से रे तू करके बात कर रहे थे। मैं देने तो गई थी वोटिंग, बीजेपी को मैंने वोटिंग दिया, पर मैं गई वहां पे मैंने देखा, मैं बोली ये क्या, मेरे पापा इतना काम कर रहे हैं इतने धूप में, सुबह से शाम तक दुकान पे नहीं आए, मेरी मम्मी अकेले दुकान संभाल रही है और मैं वहां पे जाके देख रही हूँ वोटिंग देने जा रही हूँ, तो मेरे पापा को रे जगदीश तू हट रे, ऐसे तू करके बात कर रहा है। भाई तू रे करके कैसे बात कर सकता है? भाई वो इंसान तुम्हारे लिए सुबह से शाम बिना खाना खाए और वहां पे आके काम कर रहा है और तुम रे तू करके बात कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो उस चीज से मुझे वो टाइम से मुझे चिढ़ है कि भाई वो इंसान, जब भी मैंने देखा है ना किसी भी कार्यकर्ता को, तुमसे बड़ा छोटे का लिहाज तो तुमको होना चाहिए, किससे बात कर रहे हो किससे नहीं बात कर रहे हो, तुम रे तू करके बात कर रहे हो। वो चीज से ना मेरे को उस इंसान से बहुत हद से ज्यादा नफरत है, हद से ज्यादा नफरत है। वही चीज है, जो मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं देगा, वो इंसान को हम भी इज्जत नहीं दे सकते भाई। के साथ बीती रात जो हुआ है घटना, उसके बारे में क्या कहना है? मेरे को रात को आके बोलता है कि मैं गोली मारूंगा तू मारे गोली। कौन व्यक्ति है जो आपको कमलेश यादव, शाहिद खान और पीछे से दूर थे सुनील लाल चौहान। उन्होंने बोला तुम पार्टी के अंदर रह के ऐसा नहीं करना। मैंने कुछ नहीं किया, मैं राजस्थान प्रकोष्ठ का भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष हूँ और ऊपर से बोलते तो आमदार साहब वाला है, जहाँ कहीं मिलो गोपाल झा, ये जो भी मिलते हैं ना सब यही बोलते हैं, जो इनके ग्रुप वाले बोला तो आमदार साहब का है, तो आमदार साहब वाला है, आमदार साहब वाला है, ऐसा ही बोलते हैं कोई भी चीज के ऊपर। और बोलता तुमको देख लूंगा मैं। अभी सुबह सुबह गार्डन में गया था तो गार्डन में भी यही बात किया, तुमको देख लूंगा। वहां से फोन किया तो बालाजी बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। वहां से बात करने के बाद बोला मैं अभी उनको उड़ाने का है, अभी निकालने का मैं देख लूंगा। अभी आप बहुत सारी धमकियां मिली और अभी भी मेरे को धमकी दे रहे कि मैं देख लूंगा। अभी मैं आज जाते जाते गाड़ी में बोला मेरे को कि अभी जो तुमको करना है ना वो कर लेना, अभी क्या करना है वो तो मैं बताता हूँ तुम्हारे को। जिला अध्यक्ष बाला तावड़े ने क्या कहा है? बड़ा तावड़े ने जैसे मेरे से नहीं मिले लेकिन पीछे से उन्होंने बात किया। बड़ा तावड़े ने बोला टेंशन मत लो जगदीश भाई, मैं तो आपके साथ हूँ और जो भी है मैं बात करता हूँ कमलेश यादव से। लेकिन कमलेश यादव ने बात किया सुबह तो बोला ठीक है अभी मैं देख लूंगा, उनको तो मैं उड़ा लूंगा, मैं निकालूंगा, क्या करना है वो मैं देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के एमपी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, क्या कहना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में आपने यहाँ पे काम किया हुआ एमपी। बहुत काम किया मैंने, गोपाल शेट्टी जी के कार्यकाल में भी किया, हमारे को रोड बनाना सब सारे काम किया। लेकिन ऐसे गद्दार मेरे को बोलता है जो पार्टी के अंदर मैंने काम कर दिन रात 2 बूथ मैंने संभालने को दिया, 2 बूथों को काम किया मैंने। ये बोलता है पैसा लिया, अरे कई का पैसा लिया मैंने? 1 रुपया लेना हराम है किसी इन लोगों से और मेरे को गद्दार बोलते हैं बार बार। नहीं तो मैं आमदार साहब से और सभी से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा दोबारा बार मेरे को धमकी ना मिले। मैं मुख्यमंत्री जी को बोलता हूँ मैं कि ऐसे आदमी को आप धमकी देता है मेरे को बार बार और आदमी भेजता है पीछे शाहिद खान, गोपाल झा और निजामुद्दीन खान। ये मेरे को बोल देख लेता हूँ, तुम्हारे को देखता हूँ चुनाव के दिन बाद देखता हूँ, तुम 2 दिन रुक जाओ ना, क्या करना है तुम, ऐसे चुनाव में मेरे को बोला गया। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक पूर्व नगर सेवक धमकी देता है, तो शीर्ष नेता को पास क्या कहना चाहेंगे और क्या आगे अगला कदम क्या होगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कदम ना उठाए, ऐसा किसी को नहीं बोले, मेरी यही गुजारिश है। मैं जैसा है कार्यकर्ता को जिस सम्मान से रखे ऐसे रखे तो अच्छा रहेगा ऐसा चीज, नहीं तो आने वाले समय में बहुत उल्टा हो जाएगा। अभी तक कम ही हुआ और ज्यादा हो जाएगा। क्या व्यापारी समाज और आपका जो राजस्थानी समाज नाराजी सीट को लेकर के? उसी से नाराज है, वो खुद है जो आगे हमको कभी रोड पे कुछ व्यापारी लोगों को गणेश नगर के अंदर होटला तोड़वाता है, कभी कुछ कर, हम लोग नाराज है उसी से, ऐसा बात है। तो भी मैंने समझाया, मैं बोला नहीं होगा। मैंने 80 आदमी का मीटिंग कराया पृथ्वीराज चौहान गार्डन के अंदर, लेकिन उल्टा आके मेरे को ही बोलता तुम गद्दार है। ये गद्दारी होती है कि वो खुद गद्दार बोलते हैं, जो उसके साथ में रहते हैं ना वो गद्दार है खुद।